बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे डिफरेंट इंटीग्रल्स का, उसी का आगे बढ़ाते हुए जो है इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका होता है जो हम उसको यूज करते हैं और यूज करके जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इसी को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे और नहीं तो कुछ ऐसे भी होता है जो उसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये दिया हुआ है गिवन, क्या दे दिया है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ये दे दिया है आपका। ठीक है, तो हम बताए थे कि जब कभी भी दिया रहता है तो इसमें प्रॉपर्टी लगता है x बराबर क्या होता है a माइनस एक्स हो जाता है। क्या होता है a माइनस एक्स हो जाता है। तो x बराबर a कहने का मतलब 1 और माइनस एक्स, तो जहां जहां पे अब x है वहां वहां पे 1 माइनस एक्स पुट करना होगा। करते हैं ना, 0 to 1 जहां पे x है वहां क्या होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो हो गया 1 माइनस ये 1 माइनस तो रह जाएगा और x की जगह पे 1 माइनस एक्स की पावर n पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टेप बढ़ाते हैं 0 to 1 1 माइनस एक्स तो रह जाएगा ये 1। अब देखिए ना ये सब पे पावर n है तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस पावर n। ठीक है, लग रहा है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 0 to 1 माइनस एक्स और हो जाएगा यहाँ पे लग रहा है कि x की पावर n बचा है, x की पावर n, ये ना हो रहा है। अब एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, क्या कि x की पावर n जो है यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी होगा, हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर n, x की पावर n माइनस x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n dx, ये ना हो रहा है। अब हो जाएगा स्टेप बढ़ाते हुए 0 to 1 x की पावर n पल्प माइनस, हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है पावर क्या होता है जुड़ जाता है, हो जाएगा x की पावर 1 प्लस n ये dx, ये तो आपका आया हुआ है। अब इसी का हम लोग को ऐसी करना है, तो हम जानते हैं कि x की पावर n का ऐसी x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाता है माइनस x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n और प्लस 1, और जो इसका लिमिट रहता है 0 to 1 वो लिख लेते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे x है पहले पहले वहाँ पे 1 पुट करना होगा, 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1, यहाँ पे x है ही नहीं, n प्लस 1 माइनस यहाँ जाएगा 1 की पावर n प्लस 2 ना, 1 और 1 2, ये जाएगा 1 और 2 n प्लस 2, ये आपका हुआ पहले अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 की पावर ना है, तो 0 की पावर कुछ 0 हो जाता है, 0 की पावर कुछ 0 हो जाता है, तो ये 0 ही हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर 1 लिखा हुआ है और उस पर कितना भी पावर क्यों ना हो जाए उसका मान 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस 1 प्लस, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है, या चाहिएगा तो एक स्टेप इसका और बढ़ाएंगे तो भी हो सकता है। देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे लेते हैं, यहाँ पे नहीं हट रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं कि ये दोनों का एलसीएम होता है n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2, तो यहाँ से लेंगे तो जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ये ना हो जाएगा। अब हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2, तो यहाँ से लग रहा है कि n से n कटेगा तो ऊपर बच जाएगा 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, इसका भिन्न का जोड़ जिसको बोलते हैं लेंगे, तो लेने पे जो है ये वाला भी पार्ट आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दे दिया है 0 to पावर बटा 4 log 1 प्लस tan x dx। इसको सॉल्व करने का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। गिवन में दे दिया है 0 पावर बटा 4 log 1 प्लस tan x dx, ये दे दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको जो है लेटर आई बराबर मान लेते हैं कि आई का मान इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, पुट x बराबर a माइनस एक्स होता है, तो a माइनस एक्स कहने का मतलब पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये पुट करते हैं। नाउ आई बराबर क्या होगा, 0 पाई बटा 4 log 1 प्लस 10 पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये dx। ठीक है, यहाँ से होगा आई बराबर 0 पाई बटा 4 log, ये जो है इसको जो है थोड़ा करली ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है, हो जाएगा 1 प्लस। अब हम जो है फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आप लोग को बताया गया था फॉर्मूला tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो लग रहा है कि tan इसको अगर a माने और इसको b माने तो क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई बराबर 0 टू पाई बटा 4, यहाँ दे दिया है log 1 प्लस, हम जानते हैं कि tan पाई बटा 4 कहने का मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, जाएगा 1 माइनस tan x, ये ना हो रहा है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 का मान 1 इंटू tan x हो जाता है tan x, और ये dx। ठीक है, फिर स्टेप बढ़ाते हैं, आई बराबर 0 टू पाई बटा 4 log, अच्छा देखिए अब चाहेंगे तो इसका एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, ये dx, ये ना हो रहा है। अब थोड़ा सोचने की बात है, फिर tan x जो है कट जा रहा है, तो यहाँ हो रहा है आई बराबर 0 टू पाई बटा 4, ये log 1 प्लस 1 2 हो जाता है, और 1 प्लस tan x, ठीक है dx। अब जो है log के बारे में पढ़ाया गया था, नोट में लिख सकते हैं आप, log m बटा n होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो log m बटा n है, तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x हो सकता है, क्योंकि m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 1 प्लस tan x है, तो इसको आप लोग नोट करिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आई बराबर 0 टू पाई बटा 4 log, हो जाएगा 2 माइनस log 1 प्लस tan x, हो जाएगा dx। ठीक, तो चाहिएगा इसको, तो आई बराबर 0 टू पाई बटा 4 log 2 dx माइनस 0 पाई बटा 4 log 1 प्लस tan x dx।
क्या किया गया है, दोनों को बारी बारी से अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आई बराबर, बस हम लोग सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, π/4 log 2 dx, ये ना हो रहा है, और ये माइनस। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा हुआ है 0 to π/4 log 1 + 10x dx, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, और इसको जो है हम लोगों ने आई माना था। क्या माना था, आई माना था। तो इसके जगह पे हम चाहेंगे तो आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा आई, और ये आई उठ के यहाँ पे आएगा, तो प्लस में हो जाएगा आई, हो जाएगा यहाँ से 0 π/4 ये log 2 dx, ये ना हो रहा है। अब जो है थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा हमको, आप लोग थोड़ा जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब जो है इसको हम लोग यहाँ मिटा के लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है अथवा बारीकी से करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का आता है ये सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब यहाँ से i + i 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/4 और ये log 2 dx, ये हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि log 2 dx जो है, ये log 2 जो है मेरा कांस्टेंट पार्ट जाता है, कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे 1 होगा, तो जाएगा 2i बराबर ये log 2 तो बाहर, ये 0 π/4 और 1 dx, तो जाएगा 2i बराबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व करने के लिए कह रहा है, दे दिया है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये दे दिया है। कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या करते हैं, लेट i बराबर ये हो जाता है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log, देखिए ना यहाँ पे क्या है, sin 2x है, इसका लिखाया गया था फॉर्मूला sin 2 थीटा का, 2 × sin थीटा और इंटू cos थीटा। तो जहाँ पे है यहाँ लिखते हैं 2 × sin x इंटू cos x dx। ठीक है, अब जो है इसी को आगे बढ़ाते हैं, i बराबर 0 to π/2, ये लिखा हुआ है 2 log sin x, ये लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं, जिनको नहीं आता है यहाँ पे नोट करिएगा, log m × n × p रहता है, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाता है। कहने का मतलब जो है log के साथ कितना भी मल्टीप्लाई में रहता है तो वो सब अलग अलग प्लस में हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे 2 sin और cos भी है, माइनस यहाँ लिखिए, अगर log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ये हो जाएगा सब मिला के यहाँ से dx। जिनको नहीं आता है ये नोट करिए, मिटाने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to π/2 ये हो जाता है 2 log sin x प्लस माइनस माइनस log 2 प्लस माइनस माइनस log sin x प्लस माइनस माइनस log cos x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, चलते हैं, और 0 to π/2 लग रहा है 2 log sin x और ये log sin x है, तो दो में से एक जाएगा तो एक log sin बचेगा जी, तो यहाँ हो जाएगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, ठीक है, पहले इतना को नोट करिए, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करेंगे, ये देखिए मेरा i का मान हुआ है, नहीं हुआ है, ये मेरा मतलब अब लग रहा है कि एक्चुअल में जो है मेरा i का मान ये वाला हुआ है।
तो इसको हम लोग जो है घेर लेते हैं, मतलब कि एक्चुअल का मान आई का मान जो है ये हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्या करना है, पुट x बराबर a माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे a क्या है, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, पहले इतना को नोट करिए, अब जो है फिर हम लोग जो है इसमें पुट करने का प्रयास करेंगे। तो अब फास्ट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऊपर से ही मिटाएंगे, नीचे अब जगह उधर बच नहीं रहा लिखने का। ठीक है, मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन सहित मिटा रहे हैं। सिर्फ ये जो डिब्बा में है उसको रखते हैं, क्योंकि उससे भी काम है हम लोगों को। 9 अब क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे। 9 i बराबर 0 π/2 हो जाएगा log, ये करली ब्रैकेट लीजिए, log साइन π/2 माइनस एक्स माइनस log 2, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो x यहाँ पे कुछ थोड़ा पुट करेंगे, माइनस log cos π/2 माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, तो हो जाएगा i बराबर 0 π/2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos x माइनस log 2 माइनस log cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा आइए dx। ठीक है, लग रहा है कि ये भी i का मान आया हुआ है और ये भी। इसको अगर हम लोग 1 मान लिए होंगे तो इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 + 2 कर सकते हैं, 1 + 2, 1 + 2, तो क्या होगा, i + i 2i हो जाता है, 2i बराबर 0 π/2 ये ना हो रहा है log साइन x माइनस log 2 माइनस log cos x dx प्लस 0 π/2। सेम है तो हम एक साथ भी लिख सकते थे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ भी 0 to π/2 है, यहाँ भी 0/2 है, तो ये तो लिखा गया इसका। अब प्लस इसको करेंगे, प्लस यहाँ से क्या होगा log cos x, ये माइनस log 2 और ये माइनस log sin x और ये dx। ठीक है, अब लग रहा है कुछ कटेगा तो काटेंगे, जो बचेगा छोड़ देंगे। ये log cos x log cos x log sin x बच कट गया, तो ये हो गया 2i बराबर 0 π/2 माइनस log 2 माइनस log 2 हो जाएगा माइनस 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ये लेफ्ट राइट रहता है और सेम रहता है, तो ये से एक कट सकता है, तो हो जाएगा i बराबर निगेटिव को पहले log 2 को बाहर करिए, क्योंकि कांस्टेंट है, ये 0 π/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और ये dx है। ठीक है, तो i बराबर निगेटिव log 2 और 1 का IC करते हैं तो x हो जाता है और 0 π/2। तो हम लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, i बराबर हो जाएगा माइनस log 2, ये हो जाएगा x का मान जो है π/2 माइनस 0। तो अब यहाँ से क्या हो गया, i बराबर माइनस π/2 log 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि π/2 माइनस 0 करते हैं तो π/2 ही रह जाता है, और इसको आप पहले लिख दिए हम यहाँ पे निगेटिव लगा के, इसको बाद में लिखें 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग कुछ आगे और देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग अब थोड़ा सा करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको कैसे क्या करना है ये सब लिखा हुआ है, समझाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कि जब कभी भी लिमिट निगेटिव ए से लेके ए तक रहता है, कहने का मतलब निगेटिव 1 है और पॉजिटिव 1 है, निगेटिव 5 है पॉजिटिव 5 है, निगेटिव ए है निगेटिव ए है, निगेटिव पी है निगेटिव पी है पॉजिटिव पी। कहने का मतलब जो है निगेटिव यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, निगेटिव 5 और ये पॉजिटिव 5 ऐसा रहता है और फंक्शन दिया रहता है। तो इसको सॉल्व करने का ये 2 तरीका है। क्या है कि अगर जब कभी भी फंक्शन अगर इवेंट रहता है, क्या रहता है, इवेंट रहता है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है 2 को मल्टीप्लाई पहले बाहर करते हैं और ये निगेटिव ए हट जाता है, इसकी जगह पे 0 आ जाता है, जो ये अपर लिमिट रहता है वही रह जाता है, fx dx हो जाता है। और इसको जो है हल कर लेते हैं हम लोग। और क्या कह रहा है कि जब फंक्शन जो है ऑड रहता है, जब फंक्शन ऑड रहता है तो इसको हल नहीं करना है, इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्ट 0 होता है। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। तो वही लिख दिए हैं चेक इवन एंड ऑड फंक्शन, कि फंक्शन को जो है चेक कैसे किया जाता है कि कौन सा फंक्शन जो है इवन है और कौन सा फंक्शन जो है ऑड है। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि कोई फंक्शन दिया होगा, कोई फंक्शन जो है fx दिया होगा और वही फंक्शन में जो है क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे x था वहाँ पे निगेटिव x लगा के और दोनों को जोड़ते हैं। जो फंक्शन है वो वाला और जो उसमें जो x दिया होगा उसको अगर हम मतलब निगेटिव करके और इसमें जोड़ते हैं, और कहने का मतलब जो है जो फंक्शन दिया हुआ है और उसमें जो x का पार्ट आ रहा है उसमें निगेटिव चिन्ह ले लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने पर अगर 0 आ जाता है तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और वही बात जो है अगर जो फंक्शन दिया हुआ है और उसी का निगेटिव लेके फिर घटाते हैं और घटाने पर अगर 0 आता है तो फंक्शन जो होता है इवन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है और देने के बाद जो है, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका समझ में अपने आ जाएगा। मान लो कि कोई फंक्शन जो है साइन x दिया हुआ है, तो कहेगा कि साइन x जो है ये इवन है कि ऑड है। तो ये साइन x तो दिया हुआ है, ये है, मान लो कि ये fx दे दिया है साइन x, ठीक है। अब कह रहा है कि ये इवन है कि ऑड है, तो एक काम करते हैं f माइनस एक्स मतलब कि साइन और माइनस एक्स। तो हम जानते हैं कि ये जो होता है ये माइनस साइन एक्स हो जाता है। क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है। अब इसको जोड़ने पर 0 आवेगा कि घटाने पर 0 आवेगा, तो लग रहा है fx और प्लस f माइनस एक्स कर दें तो ये साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो ये 0 हो जाता है। तो लग रहा है कि साइन एक्स जो है ये जो है निगेटिव लिए हैं और फिर जोड़े हैं तब ये 0 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स जो है ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जो है एग्जांपल में जो है cos x को लेते हैं, cos x को ले दिया तो हो जाएगा cos माइनस एक्स। आइए हम जानते हैं कि cos निगेटिव x आता है तो भी cos से x होता है, ठीक है। तो इसमें लग रहा है कि क्या करें कि 0 आएगा, तो लगता है घटाना पड़ेगा, हो जाएगा cos x माइनस cos x, तब ना 0 होगा। कहने का मतलब जो है कि sin x मेरा हो गया ऑड फंक्शन और cos x जो हो गया मेरा इवन फंक्शन हो जाता है। बस समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से चेक करना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इतना को पहले आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे इसी पे। देखते हैं, ये दे दिया है, प्रॉब्लम दे दिया है, इसको सॉल्व करना है। जो भी लिखवाए थे प्रॉपर्टी लिखाए थे, निगेटिव जो रहता है वही ऊपर पॉजिटिव रहता है, मतलब निगेटिव ए या पॉजिटिव ए की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा नहीं। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमको इस फंक्शन को चेक करना होगा कि ये इवन है कि ऑड है। बात समझ में आ रहा है। तो चेक करने कभी तो नियम लिखा चुके थे यहाँ पे, तो उसी पर चेक करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो है गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में दे दिया है नेगेटिव π/2 से π/2 और ये दे दिया है sin स्क्वायर x dx। कहने का मतलब जो है यहाँ पर फंक्शन जो है ये sin स्क्वायर x है,
नहीं। तो अब जो है इसी का निगेटिव लेते हैं, f माइनस एक्स लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर, ये माइनस ना एक्स है, कहने का मतलब ये स्क्वायर को जो है हम सब का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कहने का मतलब निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो लग रहा है कि इसको जोड़ने पर जीरो आवेगा कि घटाने पर जीरो आवेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो लग रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स करेंगे, कहने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तब इसका मान जीरो आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब दोनों फंक्शन को अगर जो है एफ एक्स और माइनस एफ एक्स करते हैं तो अगर जीरो आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन। तो जाएगा इट इज इवन फंक्शन। जब फंक्शन इवन हो जाता है तब क्या होता है, ये हो जाता है देन, तब ये फंक्शन होता है 2 बाहर निकलता है, ये जीरो, ये π/2 हो जाता है और जो फंक्शन होता है यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये 2 को बाहर ही छोड़ दीजिए, ये 0 π/2 और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। तो जब 2 को ऐसे ही बाहर 0 π/2 अलग अलग करिएगा, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x dx। ठीक है, 2 को बाहर ही छोड़ दीजिए। अब जो है इसको 1/2x माइनस 1/2 और कॉस का आईसी जो होता है वो साइन 2x डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और इसका लिमिट जो है 0 to π/2। तो जाएगा 2 बाहर, अरे 2 यहाँ भी कॉमन है तो बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ से x बच रहा है, x माइनस 1/2, तो फिर यहाँ बच ही जाएगा साइन 2x, ये 0 π/2, तो ये से एक कट जाएगा। अब इसी को जो है थोड़ा सा यहाँ पे और इसको रखना पड़ेगा मान, तो मान रखते हैं जहाँ पर x है वहाँ π/2 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/2। अब ये भी 0, ये भी 0, माइनस 0, तो हो जाएगा π/2 माइनस 1/2, ये से ये कटेगा तो साइन पाई, और हम जानते हैं कि साइन पाई का मान 0 हो जाता है, तो 0 इंटू 1/2 0, कहने का मतलब π/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। देखिए तो समझिए, तो फिर से इसको सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले जो दे दिया है फंक्शन उसको जो है देख रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव वही चीज़ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है इसको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ये चेक करने के लिए हम बताए थे कि एफ एक्स और माइनस एफ एक्स करते हैं, मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स करते हैं, और दोनों को जोड़ने पर या हटाने पर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे लगा कि निगेटिव किया है तब आया है, तो जब निगेटिव करते हैं तो फंक्शन जो होता है इवन हो जाता है, और जब इवन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया था 2 इंटू 0 टू a और यहाँ पे फंक्शन dx। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करते आए हैं, करने पर ये मतलब π/2 आया है आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले जो है इसको हमको लग रहा है देखने से ही कि निगेटिव π/2 है, π/2 है पॉजिटिव में, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड है, उसके बाद हम लोग करेंगे। गिवन में क्या दे दिया है माइनस π/2 से π/2 दे दिया है, और साइन की पावर 7x dx दे दिया है, नहीं दे दिया है। तो सबसे पहले जो है लग रहा है एफ एक्स का यहाँ से जो मान है साइन की पावर 7x है। ठीक है, तो इसका मान निगेटिव में भी निकालना पड़ेगा, साइन माइनस एक्स की पावर 7 तो जाता है माइनसे में हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि पावर 7 है, तो ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में होएगा। 7 में जो है अगर 8 होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन 7 नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो है फंक्शन को क्या करेंगे, देखते हैं कि फंक्शन को क्या किया जाए कि इसका 0 हो जाए। लग रहा है कि एफ एक्स
और f माइनस एक्स को अगर जोड़ेंगे तो ना 0 आएगा। कहने का मतलब जो है एफ एक्स और f माइनस एक्स को जो है क्या करते हैं, साइन की पावर 7x माइनस साइन की पावर 7x, दोनों को जोड़ 0 आया है। तो जान रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इट इज ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है देन हेंस क्या होगा, नेगेटिव π/2 टू π/2 और साइन की पावर 7x dx का जो मान होगा वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब फंक्शन इवेंट रहता है तब उसका कुछ स्टेप होता है और जो उसको आगे बढ़ा के निकालते हैं, लेकिन जैसे ही फंक्शन अगर ऑड हो जाता है तो इसमें कोई स्टेप काम नहीं करता, उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, इतना को नोट करिए। थैंक यू, फिर देखते हैं अगले क्लास में।